जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sam. Thank you so much. तार साहब इस वक़्त एक बहुत बड़ी साउथ एशिया के अंदर और दुनिया के अंदर बड़ी खबर ये है कि शायद इमरान खान जो हैं उनको मार दिया गया है। और ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि कई लोगों का कहना है कि नहीं वो ठीक हैं, आज जेल जो है वहाँ से भी स्टेटमेंट आई है। और ये बेसिकली सारी की सारी खबर इंडियन मीडिया ने इसको पैडल किया। इंडियन मीडिया कहता है कि ये अफ़गान मीडिया ने शुरू की थी और ये ऐसी चीज़ है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका भी मौक़िफ़ ये रहा है कि इमरान खान को ऐसी लंबी-चौड़ी एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए और जेल के अंदर एक मेला लगा होता है और सारी दुनिया ही जेल में होती है और पहले ही उनके पास टीवी भी हैं, खाने-पीने की भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जेल तो लगती नहीं है, ये तो सेरेना होटल जो आप कहते थे उनको मिला हुआ। आप कैसे देखते हैं आज की ये जो खबर है जिसको जेल कहती है कि ही इज़ फाइन, मेडिकली ओके। इंडियन मीडिया ने आज आवर्स एंड आवर्स ट्रांसमिशन की है इस टॉपिक के ऊपर कि इमरान खान इज़ डेड और ये भी बात चलती रही कि उसका मकबरा कहाँ बनाना है। दैट्स व्हाट वाज़ द कन्वर्सेशन। कैसे देखते चीमा हैं साहब, आप इस सबसे पहले तो जो एक अफगान चैनल है जिसने ये खबर लगाई है, इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के, कोई वो ऑफिशियल नहीं था, में किसी का वेबसाइट अजीब सी है। दूसरा, भारत का इस वक्त जो हालात, उनको ऐसी खबर चाहिए थी। चीमा साहब, चाहिए इसलिए थी कि जहाज समोसा बन के गिर गया। क्रिकेट जो है आपका, साउथ अफ्रीका, उन्होंने भारत की सॉइल पर 25 साल बाद आके इस तरीके से, बुरे तरीके से मारा है। बल्कि जो उनका जो कोच था, उसका एक बड़ा एक एक फिक्रा है इस वक्त वहां पे, वो जो है वो इस्तेमाल हो रहा है कि उन्होंने नाक रगड़ी है आके। उनको तो उनको खबर चाहिए थी ऐसी कि जो लोगों की तवज्जो अपने इंटरनल चीजों से हटा के एक्सटर्नल पे लेके जाए। मुसलसल डिमोरलाइज्ड है। दूसरी तीसरी खबर मैंने आपको बताई नहीं है कि इस वक्त इनके हालात क्या हो रहे हैं। आर्मीनिया ने $1.2 बिलियन के जो जहाज ले रहे थे तेजस, उसका ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। तो इस वक्त थप्पड़ों की बारिश है चीमा साहब, उसमें उनको खबर चाहिए थी, कोई ऐसी खबर जिसपे वो तवज्जो दूसरी साइड पे कर सके। खबर उनको मिल गई, खान साहब की खबर उनको मिल गई, और फिर वो एंटाई पाकिस्तान नैरेटिव मिलता है। जिस तरह उनका तालिबान से नैरेटिव मिलता है, पीटीआई से भी उनका मिलता है। इजराइल के साथ उनका मिलता है, पीटीआई के। और पीटीआई एक ऐसी जमात है, जमात तो मैं उसको नहीं कहता, एक ऐसा रिलीजियस कल्ट है, बन चुका है, जो कि कंप्लीटली एंटाई पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, मुसलसल उनको। चीमा साहब, उनका असली चेहरा जब आप हालते जंग में थे, उस वक्त जब आप जंग कर रहे थे भारत के साथ, उस वक्त उनका चेहरा सामने आया था। दे वर नॉट स्टैंडिंग विद पाकिस्तान, दे वर स्टैंडिंग विद बीजेपी आर्मी। मैं उनको इंडिया की आर्मी नहीं कहता, क्योंकि वो इंडिया की आर्मी नहीं है। वो आर्मी सियासत में इस्तेमाल हो रही है। कर कौन रही है? भारतीय जनता पार्टी। तो दर हकीकत एक बहुत जो उस वक्त इनको खबर चाहिए थी, उन्होंने खबर की। और ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। मैंने कल के आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि बजाय अपने इंटरनल चीजों पे तवज्जो दें, अपनी गुर्बत की तरफ तवज्जो दें, इस वक्त वो मुसलसल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उन्हें कंफर्म हो चुका है दे कैन नॉट विन द वॉर विद पाकिस्तान। अब वो वार का दूसरा फेज वो पठानों के जरिए, तालिबान के जरिए। और आपको पता है तालिबान, टीटीपी और पीटीआई का भी आपस में नेक्सस मौजूद है। कल चीमा साहब, मैं दर हकीकत कल किसी और जगह पे भी, मैं खासकर एक मैनचेस्टर का टीवी स्टेशन था जिसपे मेरे साथ एक पीटीआई के उनके साबिक सदर बैठे थे, और मैंने उनको कहा है ये बात, बल्कि इसमें कोई ढकी छुपी चीज नहीं है चीमा साहब। बल्कि मैंने एक मिसाल दी थी। आप, मैं जेल रिलेटेड बात करना चाहूंगा क्योंकि वो मैनचेस्टर में थे। तो मैंने उनको याद कराया कि जब लंदन के अंदर रॉयट्स हुए थे, इंग्लैंड के अंदर, आपने अदालतें 24 घंटे खोल के सख्त से सख्त सजाएं दी थी। पाकिस्तान में ये पीटीआई इतनी लाडली है, अभी तक यही नहीं क्लियर हो पाया कि आर्मी हाउस पे अटैक करने पे केस आर्मी कोर्ट में चलेगा या सिविलियन कोर्ट में चलेगा। ये हालात है, ये लाडले हैं जी मसा। फिर मैंने उसी प्रोग्राम में एक अर्ज की थी कि 11 साल जरदारी साहब ने जेल काटी है। क्या उनके पास ये सहूलतें मौजूद थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और 127 आर्टिकल लिखने की इंटरनेशनल जरीदों के अंदर? उनके पास सहूलत मौजूद नहीं थी। उनकी फैमिली हर हर हफ्ते आती थी उनके उनसे मिलने के लिए।
क्या 7 लाख का खाना पेश किया जाता था, बीट रूट और सारी चीजें, और जो काफी मेकर्स, और फिर एक्सरसाइज, और फिर मालशीए? क्या ये जरदारी साहब के पास ये सहूलतें मौजूद थी? नवाज शरीफ, चीमा साहब, मैं नवाज शरीफ साहब को उनके सामने उनकी बच्ची को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया था कि उनको तकलीफ देने के लिए। फिर आज ये शख्स अपने दौर में क्या करता रहा है, कल मैंने बिल्कुल ये कहा। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि खान साहब की बहन, शायद पता नहीं वो किस तरंग में थी, उन्होंने कहा जी मेरा भाई तो ऐसे काम करता ही नहीं था। मुझे फौरन उनका बात याद आई कि मोहसिन बेग को घर में भेज के लोगों से मरवाया आपने, आपको हनीफ अब्बासी की चीखें भूल चुकी है। फिर ये बंदा ये सराहने गिरता था चीमा साहब। ये वो शख्स है जिसने वॉशिंगटन डीसी में खड़े होकर कहा था कि मैं इनके एयर कंडीशन और टीवी उतरवा दूंगा। ये वो शख्स है। लेकिन इस वक्त लाडला तरीन है, और इस वक्त तालिबान और टीटीपी को पता है कि ये उनके सिंपथाइजर, और इनके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही केसेस चलाने चाहिए जिस तरह आपने टीएलपी के ऊपर चलाए। आपको इनके ऊपर ऐसे ही केसेस चलाने पड़ेंगे जो एंटी स्टेट, जो टेररिज्म एक्ट है उसके। चीमा साहब इसको ये तो वाकई टेररिज्म करते भी हैं। इनका जो एक सूबा जहां पे ये पब्लिक फंडिंग इस्तेमाल करते हैं, सरकारी क्रेने और एम्बुलेंस से लेकर इस्लामाबाद पे अटैक करते रहे हैं, आपने इनको सबक नहीं सिखाया। आपको इनको सबक सिखाना चाहिए। या तो इनको कहें कि आप हमारे साथ हैं, अगर हमारे साथ नहीं है, गेट द हेल आउट ऑफ हियर एंड गो टू अफगानिस्तान और गवर्नर राज लगाना चाहिए। इसके बगैर यू डोंट हैव एनी चॉइस। खान साहब के लिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अडयाला जेल जो है वो जेल नहीं है चीमा साहब, वो जेल नहीं। इनको सबसे पहले यहां से निकाल के किसी सिक्योर जगह पे ले जाना चाहिए, कोयटा या किसी ऐसी जगह पे जहां पे ये लौंडा लपाड़ा जुलूस ना निकाल सके, क्योंकि वो भी जेल है, वहां पे भी जेलें हैं, ऐसी बात नहीं। माच जेल है और कई जेलें हैं। ये खुद ऐसे इस तरह की हरकतें करते रहे हैं अपने दौर के अंदर चीमा साहब। इनका जो 3.5 साल है, एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तारीख दौर था। कल वो मेरे साहब जब डिस्कशन में गए तो उन्होंने कहा नहीं जी इमरान खान फलाना जमहूरियत पसंद है। मैंने कहा किस जमहूरियत पसंद बंदे की बात करेगा? मैंने कहा ये जब आया था तो इसने आते ही BMW प्राइम मिनिस्टर हाउस की बेची थी, पैसे भेज दी थी, फिर हेलीकॉप्टर पे चढ़ा तो उतरा नहीं, और इसके किसी मिनिस्टर ने कहा था कि तो टैक्सी से भी सस्ता है हेलीकॉप्टर, आपको ये याद होना चाहिए। फिर जब इसने जिस तरीके से सऊदीज के साथ हैंडल किया, जिस तरीके से इसने टर्की और इसने मलेशिया को हैंडल किया, और फिर इसकी मैडम पीरनी इसको कहती रही है कि तुमने इंग्लैंड नहीं जाना, और ये 3 साल 4 साल इंग्लैंड नहीं। क्या ये शख्स पाकिस्तान को लीड करने की सलाहियत रखता है, जो जिन्नात पे बिलीव करता है, जिसकी एक बीवी ने, इसको एक बीवी में नहीं कहूंगा, 5 बच्चों की मां ने कहा मुझसे शादी करो प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, उसने शादी कर ली। आज भी चीफ मिनिस्टर उसकी मर्जी से अपॉइंट करता है, और वो खातून मैट्रिक फेल है, पर मैट्रिक या फिर उसकी तालीम, और इसके जहन में बैठ चुका है कि उसके पास जिन्नात है। मुझे आज किसी शख्स ने कहा कि उसके पास तो वाकई जिन्नात मौजूद है। मैं कह जिन्नात अडयाला जेल के दरवाजे क्यों नहीं तोड़ देते? फिर अगर जिन्हें नहीं तकड़े ने ਤੇ ਫਿਰ मेरा मकसद है उन्होंने कहो ना भी बंदियां ਨੂੰ IMF के कर्जे भी लै देन। और दूसरी बात ये है चीमा साहब, इस शख्स की एक बात मेरे जहन पर नक्श हो चुकी है। इसने कहा था मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं समझता। फिर अपने बच्चों को इसने ठंडे माहौल में बिठा के जो कौम को एक भी प्लान इसने नहीं दिया तालीम रिलेटेड, और आज उनके साथ कम्युनिकेट करता है ट्वीट पे तो वो भी उर्दू में करता है। फिर इस बंदे ने देखें किस खूबसूरती के साथ पावर, ये मैकियावेली का बाप है ये चीमा साहब। मैकियावेली आज जिंदा होता तो शायद सुइसाइड कर जाता बेचारा इसको देख के। चीमा साहब इस बंदे ने प्ले बॉय से जो इसने पलटी खाई है सीधी रियासत मदीना की, सोचें जरा। नया पाकिस्तान, वेस्ट, मेरे पास 200 बंदों के एक्सपर्ट हैं, हम इसकी किस्मत बदल देंगे। वो एक इसका बच्चा था छोटा सा, स्टेज पे चढ़ के कहता था इधर इतना लाख इतने करोड़ इधर मारेगी, है IMF के मुंह पे मारेगी, लोग लाइन में गोरे लगेंगे, लाइन में आके यहाँ जाबे लेंगे। ये इस बंदे इधर मारेगी। कहता हम इधर से इतना करोड़ लाएगी, उसके मुंह पे मारेगी, इधर इसके मुंह पे मारेगी। आज जो आपका KPK का चीफ मिनिस्टर नया है उसका बच्चा है वो पाइया पठान जड़ा सी। उस मजे की बात है चीमा साहब, आपकी एस्टेब्लिशमेंट को हर चीज का पता है कि इनके अकाउंट यहाँ पे वो जबरान भाईजान उसका अकाउंट मैनेज कर रहे हैं मुराद सईद का, यहाँ से बैठ के इनको सारा पता है, लेकिन हाथ नहीं पाते। ये मुझे अफसोस है, इस तरह कंट्री चलते नहीं चीमा साहब।
यहाँ पे 6 जनवरी वालों को सजाएं नहीं दी थी, मैं खुद विक्टिम उसका, मैं खुद उस इन्वेस्टिगेशन में गया था। 18 साल सजा थी। इंग्लैंड में अगले दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, अगले ने टांग के निशान आते 24 घंटे डालता को एक क्यों लूटे ने भाई, ये सोना है इस वास्ते, ये डंड बैठ का ज्यादा मारदा ता इतना इन्नी रियायत कर दियो, ये क्यों लाड लै जरदारी 11 साल जेल कट्टे, इनू केड़ी तकलीफ है, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ, है जुल्म खुदा का। इन्हें मुल्क ने मजाक बनाए। और दूसरा ये कि भारत का तो चीमा साहब देख लिया ना, मैं डर रहा था, यकीन करें, जो जिंदगी में कहते थे ना एक चीज, मैं तो खैर चीमा साहब डरता हूं चीजों से हर वक्त, फियर ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ। कहते तकब्बर बहुत बड़ी चीज, खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से शेक हैंड नहीं करते थे ना, आज साउथ अफ्रीका ने जो किया है, खासकर मैं चाहूंगा कि चीमा साहब आप और आपके देखने वाले उस जो साउथ अफ्रीका के जो कोच था उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं भारतीय टीम के लिए, जरा उसको आप प्लीज सुने उसके लिए। और दूसरा चीमा साहब, तेजाज का आज उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर के कैंसिल कर दिए हैं चीमा साहब। अगर देखा जाए तो इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, क्रिकेट पे भी इनको तकब्बर था, हर चीज के ऊपर विश्व गुरु, वी आर देयर, वी आर, 56 छाती है, 58 छाती। मैं बार बार ये कहता हूं चीमा साहब, हाँ एक चीज में एक्सपर्ट है, हर चीज फेक को कहते, झूठ इतना बोलते हैं कि वो सच लगना शुरू हो जाता है। 4 गुजरातियों के पास पैसे होने से इकॉनमी नहीं हो जाती चीमा साहब, इकॉनमी बड़ा बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये कि इनका मैंने बताया, आपने चीमा साहब मैंने 2-4 चीजें बताई हैं इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। बल्कि आज मैं चीमा साहब मैंने कल ही आपके साथ ब्लॉग किया था और मैं सिंध के जिसने बात की थी उसका जवाब दिया था, उसका जवाब आ चुका है चीमा साहब चाइना से। चाइना में इनकी सिटीजन को उनको बिठा के कहा है कि यू हैव रॉन्ग पासपोर्ट, यू आर अ चाइनीज सिटीजन। जवाब दे ना जवाब आज उसको, मैं चैलेंज करता हूं, मैंने ट्वीट किया चीमा साहब आज सुबह, मैंने खबर साथ लगा के राजनाथ साहब की, आज जवाब दे उनको। सिंधु देश के तो रिश्तेदार फौरन बात, हु नोज के इट बिकम्स इंडिया, जवाब दे अब उनको, वो फुफड़ जाओ नेड़े जाओ ना, इधर तो कभी आप इधर जाते हो कभी उधर जाते हो, जवाब दो उनको। वो कहते हो अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उन्होंने उस औरत को कहा इंडियन को, उसने कहा यू हैव रॉन्ग पासपोर्ट, जवाब दे उनको। चीमा साहब ये कहते ना एक पंजाबी में, पंजाबी कहते गल्ला करन सुखाड़ियां जो हुण पराइयां। चीमा साहब डरना चाहिए इनको डर आना चाहिए। बांग्लादेश भी छोड़ गया है, नेपाल छोड़ गया, बर्मा छोड़ गया, मालदीव छोड़ गया, इंडिया के अंदर से ज्यादा इंडिया छोड़ गया। इनको डरना चाहिए। जिस खतरनाक कहते चाह नु फूका मार देन पे हुणे लस्सी नु फूका मार, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। इनकी अपनी कौम के लिए ठीक नहीं, दे आर इन डिक्लाइन, दे आर इन आइसोलेशन। इनको सोचना चाहिए कि आज तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। आज नसवार वाले भाईजान पठान खलोते हैं, वो टेम्परेरी जब तक को बोली नहीं लगाता, जिस दिन उनकी बोली अच्छी लग गई यही जो है सारा असला इनके ऊपर उछला है। उसकी वजह ये सीखना चाहिए। 40 साल अगर वो पाकिस्तान रहने के बाद मुतकी भाईजान जो आज इनके पास बैठे रहे हैं जाके हफ्ता, वो पाकिस्तान में रहा सारी जिंदगी, अगर वो पाकिस्तान के सगे नहीं है इनके सगे नहीं बनेंगे। ये इनको देखना चाहिए, लेकिन ये सोचते नहीं है। उसकी वजह ये है कि इनके सर के ऊपर जो है ना फिक्शन चीजें जारी हैं कि पता नहीं हम क्या है, कोई मेरी समझ गलत बात। इस वक्त चीमा साहब डायस्पोरा अमेरिका के अंदर जो इनका भारतीय डायस्पोरा वो मायूस हो चुका है इनकी ईगो की वजह से, क्योंकि सुन नहीं रहे। चीमा साहब देखें, 2 चीजें होती, मैं ये कहूंगा बात, देखें जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इजराइल गए उन्होंने किस तरीके से वहां पे उनकी तारीफें की, उनकी जब असेंबली में जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किस तरीके से उन्होंने खुशामदें की इनकी। ये मेरा मकसद है, इनको मेरा देखा जाए तो ये जो आज स्ट्रॉन्गर थे इजराइल इकोनॉमी। आपने हालात देखे जरा, आप हालात देखें। मैं कल अपने दोस्तों के साथ बैठा था चीमा साहब, किसी ने कहा नहीं जी वो बाल्ड एंड बैंकरप्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो तो किसी कंट्री साइड पे किसी ट्रेन में था। मैं कहा ठीक हो गया। मैंने कहा मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा था, दिल्ली ट्रेन स्टेशन पे उतरा था लुधियाना से चीमा साहब, वहां पेशाब की इतनी ज्यादा स्मेल थी यूरिन की, मुझे चेहरा अपने कपड़ा बांध के बात निकलना पड़ा था। ये दिल्ली
ट्रेन स्टेशन। मैं चैलेंज करता हूँ आज भी जाकर। ये कब की बात है तार साहब? 4 साल पहले की बात। मैं मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ा था बाहर निकलने के लिए। पता नहीं इन लोगों को क्या हो चुका है, ये कैसा इनको ये कोई ऐसा को उन्होंने टीका लगा दिया जिस तरह हमारे हैं। वो कल मैंने उस टीवी पे कहा, बैठा था, और मैं क्या, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पीटीआई के लोगों को ये है कि ये कहते हैं कि इमरान खान तो गलती कर ही नहीं सकता, वो तो सीधा खुदा से जुड़ गया है। यहां भी यही हालत है, ये कहते हैं भगवान है, ये भगवान आ गया, ये रब का अवतार आ गया, ये गलती तो कर ही नहीं सकता। जब यहां पहुंच जाते हैं चीमा साहब, वो बहुत बहुत खतरनाक, बहुत बहुत खतरनाक। इस वक्त देख लें आप, पीटीआई के जितने मरीज हैं इस वक्त, जो ज़हनी मरीज हैं, उनको सबको ये बीमारी कहते हैं, नौज बिल्ला कहते हैं, ये तो गलती कर ही नहीं सकता ना, इमरान खान और गलती, ये तो हम कलाम है ऊपर स्पिरिट्स के साथ ये जुड़े हैं। कहते ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो पेशाब करते ही नहीं। पहन कर क्या हाल बताओ, क्या हाल बताओ, कई रोन ला पहन दे, कहने तार साहब खुदा दा ना तुझे गल ना करो, ये तो खुदा ताला दी नेमत है, अल्लाह ताला ने दी सी। मैं क्यों 5 बच्चों की मां कट के नस गया, तुसी क्यों शर्म ही नहीं आती आजकल। वो मुर्शद मुर्शद करता और भैन बना लेंदा उन्हें। लेकिन चलो चीमा साहब, ये ऐसे ही होता है, लेकिन इसको आईनी हाथों से डील नहीं किया जा रहा। मेरी ख्वाहिश यही है चीमा साहब, जो भी एंटी स्टेट एलिमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर, उनको साथ सख्ती से डील किया जाए। बाकी भारत के लिए मैं कहता हूं कि भारत के लिए उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनके लिए कहते हैं ना कि नेचर ही काफी है। 6 त्यारे नहीं मानते थे ना चीमा साहब, और समोसा जो 1000 बंदे सामने डिग गया, जाके 1000 बंदे सामने जा डिग गया। और दूसरी बात है, आर्मीनिया वाले ने कैंसिल कर दो, रिक्शे बनाओ जाके। रिक्शे भी पता नहीं बनते, इसके भी इंजन तो है नहीं। तेजा जहाज के अंदर इंजन तो अमेरिकन चीमा साहब, पतरियां जोड़नियां सन, तो कवर शवर ही लाना सन, सीट लानी सन, और यही करना सन, और पीछे की ना करना, वो भी नहीं ला सके। अगे वो ब्राह्मण से वो बौंदा बाहरों बन के फिर रशिया कितों पेंट करके आंदे ने हमने खुद बनाया, तो आपने किधर से बना लेना, तो वो साइकिल नहीं बनता। चलो और सब दुनिया आ तो इंडिया रही है, अगर उनके पास साइकिल नहीं बनता या कुछ नहीं है। लेकिन अभी कनाडा ने देखें, कनाडा ने कहा है ना कि हम इंडिया से ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वो सब कुछ भूल गए हैं, पन्नू भूल गए हैं, शन्नू भूल गए हैं, वो निजर भूल गए हैं। साहब मुझे ये बताएं, पॉपुलेशन क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी वर्सेस पॉपुलेशन साइज ऑफ इकोनॉमी। इतनी बड़ी आबादी की वजह से इकोनॉमी होना कोई मेरे ख्याल में तो अच्छी चीज नहीं। इतनी आबादी कि उथे रोड़ो ही पे बंदे साह नहीं निकलता पे बंदे। चीमा साहब वाकई चीजें तो लोग रहते हैं, बिकेगी ना चीजें, इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्वालिटी को नहीं। चीमा साहब मैंने आपको चैलेंज किया था, कोई एक ऐप बता दें, आप कहते जी एक कंप्यूटर तो बड़े सियाने हैं, बहुत सियाने हैं, कोई एक ऐप बता दें जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे चल रही हो इनकी। कोई ऐप नहीं, कोई ऐप नहीं। डाटा एंट्री किस्म की जाबे ये टूटी फूटी है वो कर रहे हैं, वो सारा, बल्कि अब तो खत्म हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा अमेरिका आगे, इनका 3.25 लाख बंदा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं लेंगे आगे मजीद। कहाँ जाएंगे वो इंडिया में जाकर रहेंगे, कोई उत्थे ही कम होने पकौड़े बेचने, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो कई चीजें खत्म कर देगा फ्यूचर में। लेकिन चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ यू डील विद द वर्ल्ड। आप चेंज करते हैं। लीडरशिप की खूबसूरती ये होती है, हवाओं के साथ रुख देख के अपने आप को तब्दील करते हैं। इन्होंने कहा नहीं, एक तो सबसे बड़ा जो गलत इनका चीज ये है कि जो माइनॉरिटीज के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी। चीमा साहब मैंने आपको कल कहा था, बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आपके ब्लॉग में कहा था, जो इन्होंने विष्णु यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया। कल मैं उसके ऊपर मैंने आपको एक शायद भेजा था, वहां के चीफ मिनिस्टर की बात। उसने कहा था कि फिर हमें कहते हैं हम कम्युनल हैं, जब खुद कम्युनल हो तुम। हमारे दाखिले अपनी यूनिवर्सिटियों में बंद करके फिर तुम कहते हो कि इस्लाम जो मुसलमान है ये दूसरी साइड पे चल जाते हैं, कम्युनल है, ये एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं। आप भी तो एक्सट्रीमिस्ट हो। चीमा साहब मेरा एक क्वेश्चन आपके देखने वालों, मुसलमान अगर 5 टाइम की नमाज पढ़े तो फौरन लेबल लगा दिया जाता है तालिबानी, जिहादी है। अगर एक हिंदू जो है किसी के खून का प्यासा हो जाए, उसको क्या कहेंगे आप? उसको क्या कहेंगे? इस वक्त बीजेपी, मैंने कल अर्ज किया था, राहुल गांधी वो कहती है कि पाकिस्तान भेज दो, उसको क्या कहेंगे आप? कोई लफ्ज है आपके पास? जिसके एंड सिस्टर्स ने भारत बनाया था चीमा साहब, उसको कहते हैं सोच के सेंड हिम टू पाकिस्तान। उसके लिए क्या लफ्ज है आपके पास? कोई है लफ्ज आपके पास?
दुनिया देखें किस खूबसूरती के साथ मुसलमानों को सारी दुनिया ने सिंगल आउट किया। अगर क्रिश्चियन एक रेडिकल हो जाता है चीमा साहब, उसके लिए क्या आपका ख्याल है? एक यहूदी रेडिकल होकर जाके मारता है, उसके लिए क्या आपका ख्याल है? उसको फ्रीडम फाइटर कह देते हैं, उसको कहते हैं नहीं जी, उसके लिए डिफरेंट। हमारे लिए देखें आप यार, मेरे देखें ना, ये जो खून के प्यासे हो चुके हैं भारतीय इंडियन हिंदू जो है, अल्लाह अपने मजहब के खिलाफ। हिंदुइज्म की खूबसूरती ये थी कि उसके अंदर वायलेंस थी नहीं चीमा साहब। ये तो अब इन्होंने दवाई दे दे के आरएसएस इनको कर रहा है। लेकिन ये कि दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, इट विल बैकफायर, इट विल बैकफायर। दुनिया ने तो खैर बैकफायर कर दिया चीमा साहब, मैंने आपको बताया था। तो अब तो मूवमेंट्स चल चुकी हैं वेस्ट में कि इनको निकालो यहाँ से, ये आते हैं चोरियां करते हैं, सिस्टम्स को अब्यूज करते हैं। यहाँ पे तो आप देखिए सोशल, मैं नहीं कहता, सोशल मीडिया पे जाके देखें। मैंने अगले दिन भी आपको कहा था, जहां जरा कोई इंडियन पकड़ते हैं चोरी करता, फौरन पकड़ के उसको फौरन पब्लिसाइज कर दिया जाता है। उसी वक्त उसके बहुत ऊपर चले जाती है, क्योंकि मूवमेंट, पीपल सेंटीमेंट्स हैं उनके खिलाफ कि जाते हैं, इंटीग्रेट नहीं करते, ये रहते यहाँ हैं। तो बल्कि जिस तरह मैं ये कहता था हमेशा, यहाँ पे मस्जिदें प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी यही हालत है। इस वक्त भी सबसे बड़ा मंदिर जो है बाहर, जो भारत से बाहर सबसे बड़ा मंदिर न्यू जर्सी में। आपका क्या ख्याल है? वो उसको दो गोरे दे दे के उनको झटके नहीं पड़ते ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो भी सोचते हैं ये क्या हो रहा है भाई, इंटीग्रेट नहीं कर रहे, यहाँ आएंगे ये दूसरा भारत बनाएंगे, ये यहाँ भी गंद डालेंगे। वही जिस तरह मैंने आपको कहा था, बीचों के ऊपर जाते हैं तो वही पेशाब कर देते हैं, जहाँ खुली जगह देखते हैं। ये तो आम फैशन है पाकिस्तान में भी ऐसे ही बसों के अड्डे पे खवातीन खड़ी होती, साथ ही दो बंदे बैठे पेशाब कर रहे होते खड़े होके। ये बाल्डन उसने बैंकरप्ट में दिखाई ये बात। उसने कहा ये तो सामने गली में सामने खड़े होकर पेशाब सारे कर रहे, थूक रहे होते हैं, पान थूक रहे हैं, सारा वो सिगरेट फेंक रहे हैं। बल्कि उसने बताया था, बल्कि उसी बाल्ड एंड बैंकरप्ट में उसने दिखाया कि ट्रेन आगे खड़ी हुई है स्टेशन के ऊपर और लोग ट्रेन के अंदर से चीजें बाहर फेंक रहे हैं ओपनली। खुद दिखाया उसने कहा ये देखो, ये देखे हाथ। बल्कि उसने कहा दिस इज योर ओन कंट्री, व्हाई यू डूइंग विद इट। उसने अंदर सीट दिखाई जाके चीमा साहब ट्रेन के अंदर, कि पेशाब करने वाली जगह से के बाहर पड़ी है सारा पेशाब, इतना गंद था। लोग उस जगह पे पेशाब नहीं सही तरीके से कर सकते। तो उस कौम को आप कह दीजिए उन्हें विश्व गुरु थे, उन्हें सारा कुछ ऐसे जाना। चलो मर्जी चीमा साहब, बिक रहा चूरन उनका तो बेचने दें, इनको लेने दें। लेकिन एक चीमा साहब, अब इनको सोचना होगा कि दुनिया हैज रिजेक्टेड देम, और भाईजान मुत्तकी जो है उनके ऊपर, ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन। He grew up in Pakistan. He enjoyed Pakistan all of his life. And if he's not with Pakistan, he cannot be with you at the same time. It's up to you to make your decision. लेकिन डॉक्टर साहब, वो इंडिया वाले तो कहते हैं कि अभी हमारा इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, हम इनके होना लिए चाहिए। कॉरिडोर बनाएंगे, इनकी हर जरूरत को पूरी करेंगे, इनको रिसोर्सेज देंगे। वो कहते हैं हम अफगानिस्तान को नहीं छोड़ सकते इसको। चीमा साहब, अफगानिस्तान के पास स्वाय पाकिस्तान का कार्ड बेचने के अलावा उनके पास क्या है? वो ओपीएम उगाते हैं, वो भारत नहीं लेगा। नस्वार वो बनाते हैं, वो ये नहीं लेंगे। तीसरी चीज कौन सी है? कोई है चीज उनके पास ऐसी? ये दुनिया सबको पता। आपका क्या हाल, दुनिया चली अन्नी। और इस वक्त मैं बताया चीमा साहब, यू आर वेरी लकी सिटिंग इन पाकिस्तान। यू हैव अ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर ऑन द अदर साइड, जो कहता है मैं जाऊंगा आधी दुनिया साथ लेके जाऊं। वो कहता है ये पहले पंजाब में हमारे साथ बॉर्डर पे लड़ते हैं, कश्मीरी मरते हैं या सिख मरते हैं, इनके सेंटीमेंट ही नहीं है उनमें, ये खुश होते हैं सिख मार रहे हैं, कश्मीरी मार रहे हैं। अब हम विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एल्स। This is the policy that Pakistan adopted. It's not Bajwa on the steering wheel. It's the guy. मैं जिस तरह कहते कल मुझसे उसने करने वाले मुझसे कई दफा मजाक करते, कहते you are a big fan of Modi. मैं कहा yes I am, because I like his patriotism. He's good for the Hindus, extremist Hindus. And I was looking for the patriotic person, for the Pakistan as well. Who got it? Who got it? और वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि हम घर में घुस के मारेंगे, देखो बड़े बड़े मोटे लफ्ज करके कर दे। अभी तक कहते हैं सिंध हमारा होगा, फलाना होगा, ये टमका। साढ़े पास में तो कहता हम भी वहां अटैक करेंगे, हाँ चीखे निकलेंगे। जोड़ तो बराबर का आप चीमा साहब। आई एम वेरी प्लीज्ड विद इट। मैं अमन की आशा बड़ी देर लेके फिरता रहा हूं, लेकिन 10 मई को जो मैंने देखा है कि जो हमारे बच्चों का खून देखना चाहते हैं, दोज आर द पीपल नॉट वर्थ टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल तार साहब, ये बात सही है कि 10
जो मई है उसके बाद सिचुएशन जो है वो वाकई इसमें चेंज हो गई है। दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन, दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन। मैं सारी जिंदगी कहता रहा हूँ चीमा साहब, मैं हक में नहीं हूँ किसी जानवर को भी तकलीफ दी जाए, किसी जानवर का भी खून बहाया जाए, लेकिन एक इंसान टीवी के ऊपर चीख चीख के कहे कि इनके बच्चों को भी हम मारेंगे, इनके हम ये कर देंगे, मैं उस दिन डर गया चीमा साहब। I'm still in a trauma, I'm still in a trauma कि ये इतने मैं मैं समझता हूँ कि जो रेडिकलाइजेशन तारड़ साहब किसी दौर में हमने की थी ना, हम तो उसको करके भुगत रहे हैं आज। उन्होंने भी प्रोसेस लंबा चौड़ा शुरू कर दिया है अपनी सोसाइटी को रेडिकलाइज करने का। टोटल फ्रैंकली मतलब ये मतलब वो भी रेडिकलाइज बड़े पैमाने पे मैस लेवल पे कर बस, रहे हैं। बल्कि इसका आज हाँ। अगर रुक भी जाए तो इसका आफ्टर मैथ, इसके इस झटके जो है बड़ा लंबा अरसा आते ये अब ऑटो पे चल पड़ी हैं चीजें, अब उसको रोकेंगे भी तो नहीं रुकेगी, हैं। बिकॉज वो जो सोसाइटी है उसने उसको ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया। और ये आपको अक्सर कहीं ना कहीं पे मार कुटाई होती है। जब आई थिंक ट्रम्प साहब लास्ट टाइम गए थे तो बहुत बड़े फसादात हुए थे, तो वो इस तरह की चीजें जो है ना और वो चीमा साहब, और सबसे बड़ी बात ये है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज को, ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है, मैंने आपको बताया था ना कि ये दूसरा मुल्क अंदर बनाएंगे, उनको इतना तंग कर रहे हैं इस वक्त चीमा साहब। जिस तरह वो मदनी साहब ने कल कहा है कि हमारा एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता भारत के, तो वहां जितना उनके ऊपर ज्यादा जुल्म करेंगे तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस दे वुड हैव। सारे तो नहीं हिंदू बन सकते ना, सारे तो कंट्री छोड़ के नहीं भागेंगे, और उनको जितना चोक करेंगे तो फिर क्या उसका रिएक्शन होगा, मेरा ये क्वेश्चन है। लेकिन चले चीमा साहब, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाईजान जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं कि वो चाइना को जवाब जरूर दें। सिंध चाहे ले लें आप, जो मर्जी ले लें, लेकिन उनको भी जवाब दे दें प्लीज, अगर आपके पास। ये उन्होंने तारड़ साहब लिए है उनको, इंडिया को डिमार्च किया है उन्होंने। और डिमार्च नहीं है चीमा साहब, डिमार्च तो बहुत छोटी सी चीज है। उन्होंने कहा कि रॉन्ग पासपोर्ट, उन्होंने पासपोर्ट डिनाई, सिटीजनशिप कर दी। चीमा साहब इज नॉट नॉर्मल। उन्होंने अपना नाम रखे हैं, उसके उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा था। जवाब दे रहे हैं उनको, जवाब दे। इधर तो स्वाद लेते हो, इधर तो रोजाना कहते हो कश्मीर भी ले लेंगे हम, वहां से भी सिंध में भी हु नोज हमारा बन जाए। अरे हम देखेंगे तो बलूचिस्तान जो है वो इधर तक उथे भी नेड़े हो, जाओ नेड़े हो। वो मुझे डॉक्टर जयशंकर की बात याद है। वो आई थिंक स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दे रहे थे ने, तो उन्होंने कहा डू यू थिंक आई शुड पिक अ फाइट विद अ बिगर इकोनॉमी, तो वो कहते हैं हमसे बड़े हैं, हम उनसे जंग नहीं कर सकते, आई शुड नॉट पिक अ नहीं फाइट। साहब, उनका पता नहीं, वो जिस तरह सर वो डंडों के ऊपर तारे लपेट के मारते हैं अगले लद्दाख में, वो लाउड स्पीकर लगा देते हैं चीमा साहब। उन्होंने सड़कें बना ली हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास सुने को माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी टाइप है, उतो ही बंदा पहुंच छड़ दे, फैर मारने नहीं पैंदा, वो उधर नहीं जाते। इधर हाथ थोड़ा ना, साढ़े बाजवा साहब की स्टेटमेंट रख लेंगे ना सामने, अभी भी सोचते रहते हैं इनके टैंकों को जंग लगा है, इनके पास डीजल नहीं है। कल एक बीबी लगी सी, आप तो सिर्फ 73 घंटे लड़ सकते हैं हमारे साथ, 73 घंटे लड़ सकते। ओए 73 घंटे बीबी छड़ दो, पटाखा ते कमेटी च उड़ा देंदा फड़ के। 73 घंटे तो बहुत पीरियड होता है। 73 घंटे तो बहुत टाइम है, इससे कम छोटी जी जंग होनी है ताड़ साहब, यानी घंटे च कम मुक जाना वही बस। मैं सच्ची बात। मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड 20 त्यारे पहले पाकिस्तान अब एयरफोर्स का प्रोग्राम सी 20 त्यारे उड़ान देना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। उन्हें कहा नहीं यार इतना ना मारो, क्योंकि बाद इंटरनेशनल प्रेशर बहुत आ गया। लेकिन हमारा तो ग्लास भी नहीं टूटा भी। अरे भाई हम तो ग्लास भी नहीं टूटा हमारा, अरे हम तो कुछ भी नहीं है। त्यारे साथ खड़े हैं, फ्रांस के अंदर त्यारे गिनाओ, वो भी कौन। अजय चीमा साहब उधर कहते हैं, उधर सारे जो है इनके जो स्टेरॉइड्स पे जितने कैफीन वाले जर्नलिस्ट कहते हैं ये हमारा कसूर थोड़ी है, तो इंजन था अमेरिका का। कुछ कहते हैं वो तेल डालने वाले पाकिस्तानी थे, वो तेल कम डाला। कुछ कहते हैं पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, उन्होंने उसका कंट्रोल हासिल कर लिया था। चलो, लेकिन डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल छोटा सा करूंगा। अमेरिका में 2 नेशनल गार्ड के बंदे व्हाइट हाउस के बाहर की मारे गए हैं अभी, एज वी आर टॉकिंग। ट्रम्प साहब तो फ्लोरिडा में इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया में चली हुई है कि व्हाइट हाउस के करीब 2 नेशनल गार्ड को गोली मार दी गई। डॉक्टर साहब ये कौन लोग हैं जो सीधे पुलिस ने साढ़े ही जिस तरह साढ़े ही थे
तालिबान पै जाते ने साडी फौज नूं ते पुलिस नूं। इधर अमेरिका में भी इस तरह के खाते चल रहे हैं। आप बिल्कुल इस चीज को ना भूलें चीमा साहब, ये वही व्हाइट हाउस है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले टर्म पे इस व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक किया था ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने मिलकर, इसी व्हाइट हाउस के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को बंकर में ले जाना पड़ा था फॉर द सेफ्टी पॉइंट। ये वही व्हाइट हाउस है। तो आपका क्या ख्याल है, वो जो 12 साल हमारे भाईजान ओबामा ने इन्वेस्टमेंट की थी एंटी अमेरिका चीजों पे, वो सिर्फ 8 महीने में खत्म हो जानी है? टाइम तो लगेगा उसको। ये वही एलिमेंट है जी। नेशंस कैपिटल एक ड्रग ओपन ड्रग मार्केट बन चुकी थी। आप दिन दिहाड़े एफबीआई से वो गाड़ियां छीन के ले जाते थे, एफबीआई एजेंट। बल्कि जो बाबा बाइडन था, स्लीपी बाइडन, उसकी पोती एफबीआई के गाड़ी के, उसका जो गार्ड था एफबीआई का, उसको जो साथ था उसकी गाड़ी गन पॉइंट पर छीन कर ले गए और ये दांत निकालते थे। सो चीमा साहब, मैं जिस शहर में इस वक्त बोल रहा हूँ बाल्टीमोर से, इज अ मर्डर कैपिटल। इस वक्त बिल्कुल गजा का नक्शा पेश करता है। और 500 से ज्यादा पुलिस की ओपनिंग्स है वहां पे। इस वक्त पुलिस में जाते ही कोई ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन नेशनल गार्ड, जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैं नेशनल गार्ड भेजूंगा, वो कहते नहीं भेज, दिस इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम। और जाती तौर पर बताऊं, 12 साल बराक ओबामा जाती दफा मूवमेंट शुरू कर गया था डिफंडिंग पुलिस, कहता पुलिस का डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया जाए, सेल्फ पुलिसिंग, कहता आप पुलिसिंग सेल्फ करो। चलो चीमा साहब, फिर उसी का रिजल्ट है, उसी के वो चीजें अभी बैकफायर करेंगी। मैं अल्टीमेटली मैंने वो डिटेल में खबर नहीं देखी, लेकिन मेरे मैं I'm not surprised, I'm not surprised, I'm not surprised। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।